चलो भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डी क्यू एल कमांड बेसिकली डेटा क्वेरी लैंग्वेज की कमांड देखने वाले हैं, दैट इज सिलेक्ट। तो चलते हैं ओरेकल में और देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। हमने एक टेबल बनाई थी प्रीवियसली, दैट इज फैमिली, सॉरी ई एम पी, टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो यहाँ पर मैंने एक टेबल जनरेट करी है जिस पर हम सिलेक्ट कमांड को अप्लाई करने वाले हैं। उस टेबल का नाम है EMP। अब उस टेबल में अगर मैं चाहता हूं कि जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारे मेरे सामने आ जाएं, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो ये रही वो एम्प्लॉय टेबल जिसमें एम्प्लॉय का नेम, एड्रेस और एज है। ये कुछ भी फ्रूट्स के नाम लिए हैं मैंने रैंडम, एप्पल, बनाना, ब्लूबेरी एंड यहाँ पे फ्रांस आ गया, ओके, न्यू कीवी। तो ये कुछ नाम है। अब इस पर सिलेक्ट स्टेटमेंट कैसे हुआ कि सिलेक्ट क्या करता है, हमें हमारे जो भी टेबल है डेटाबेस में से उसको फिल्टर आउट करने का काम करता है। अगर सपोज ये तो बहुत छोटा डेटाबेस है, जैसे कंपनीज में 1000 10,000 और भी बहुत पुराने पुराने डेटा प्रोडक्ट्स के बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी रहती है, तो एन नंबर ऑफ टेबल्स होते हैं। और सपोज अगर कोई न्यू कमर उसे एक्सेस करता है, देन इट्स अ बिग ट्रबल, क्योंकि वो कैसे डेटा को फिल्टर आउट करेगा। सपोज अगर मैनेजर ने कहा कि मुझे लास्ट 2 ईयर्स के रिकॉर्ड्स दिखाओ, विच मीन्स 2023 एंड 2022, तो आप कैसे फिल्टर आउट करके दिखाओगे इतना सारा डेटा। अब तो बहुत सारे खैर टूल्स आ गए हैं, बट अभी मेजरली कंपनी जिनका पुराना डेटा एसक्यूएल में है वो कैसे यूज़ करते हैं, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करेंगे तो वो तो पूरी टेबल का डेटा शो कर देगा। अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल केवल मेरे को वही डेटा चाहिए जिसकी एज 20 से बड़ी है। ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से सिलेक्ट क्वेरी काम करती है। तो सिलेक्ट ई एज फ्रॉम EMP, मतलब आपको कौन सा कॉलम कहाँ से, सॉरी सिलेक्ट ई नेम, आपको कौन सा कॉलम कहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब ई नेम सिलेक्ट कर लो एम्प्लॉय में से, वेयर जिनकी जिनकी एज बड़ी है, किससे बड़ी है, 10 से। तो ये देखिए सिंपल है, जैसे आप नॉर्मल इंग्लिश में बात करते हैं उसी तरीके से आप अगर एसक्यूएल से कम्युनिकेट करेंगे तो बहुत इजीली आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए ये n एंट्रीज होती और मुझे केवल वो लोगों की एज चाहिए जो 10 साल से बड़े हैं, तो मैं कैसे निकालूंगा। सिलेक्ट टेबल का नाम, कॉलम का नाम, फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि मुझे तो नेम चाहिए, आपको जो वैल्यू चाहिए वो सबसे पहले आएगी। कहाँ से चाहिए, ईएमपी टेबल में से। वेयर, अब रेफरेंस के लिए कहाँ से फिल्टर आउट करेंगे, एज में से, जिनकी एज क्या है, 10 से बड़ी है। तो कौन कौन है, एप्पल की 10 है, बाकी सबकी बनाना, ब्लूबेरी, फ्रांस की भी, इन सब की एज 10 से बड़ी है। तो इस तरीके से हमारी सिलेक्ट स्टेटमेंट काम करती है। आगे और भी जब हम क्लॉजेज वगैरह बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें आपको और इजीली डिटेल में समझ में आएगा। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं कि सिलेक्ट, सपोज मैं इस बार हम कुछ और लेते हैं। क्या लिया, सिलेक्ट, हम लेते हैं एड्रेस, ले लेते हैं। सिलेक्ट ई एड्रेस फ्रॉम ईएमपी की टेबल में से जिनका, मतलब मुझे केवल उन लोगों का एड्रेस दिखाओ जिनकी एज 30 से ज़्यादा है। तो 30 से ज़्यादा केवल दो लोगों की एज है, न्यूयॉर्क और बॉम्बे। वो लोग कहाँ रहते हैं, न्यूयॉर्क में और बॉम्बे में रहते हैं। इस तरीके से हमारी सिलेक्ट स्टेटमेंट काम करती है। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि हमारी DQL कमांड किस तरीके से वर्क करती है। एंड अभी तक हम 4 कमांड्स हमारी देख चुके हैं। फर्स्ट इज DDL कमांड जिसमें क्रिएट, रीनेम, ट्रंकेट, ड्रॉप, अल्टर था। नेक्स्ट इज इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। नेक्स्ट इज DCL, ग्रांट एंड रिवोक। एंड अनदर वन इज DQL SQ, दैट इज सिलेक्ट। एंड अगर आपने टर्बो कोडिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।